जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय इंकलाब, जय संविधान। छत्तीसगढ़ की बात में सभी का स्वागत है। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गलियारों में आरक्षण को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर करने को इनकार कर दी है। उन्होंने 2-3 बिंदु जो पॉइंट कहा है उसे मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ। उनका कहना है कि मैं छत्तीसगढ़ में जो 58% आरक्षण था उसको लेकर, जिसमें आदिवासी को आरक्षण को 32 से भी 20% कर दिया गया था, उसको बहाली करने के लिए 32% करने की मांग सरकार से बातें कही थी। परंतु फिर अभी क्या हुआ कि विधानसभा में सत्र बुलाया गया और उसमें 76% आरक्षण को बढ़ाया गया। फिर से हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल महोदय के पास में बिल गया, तो उन्होंने साफ इनकार तो नहीं किया, परंतु उन्होंने कुछ बातें कही कि क्योंकि 58% में हाईकोर्ट पे माना गया, यदि आप 76% बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए डाटा क्या है। तो डाटा क्वांटिफाई नहीं है। डाटा मतलब अभी छत्तीसगढ़ सरकार उनको देना नहीं चाहती, तो जब तक उनके पास में डाटा नहीं आएगा तब तक वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि मैं किसी वर्ग के खिलाफ में नहीं हूँ, किसी के विरोध में नहीं हूँ। मेरा सकारात्मक है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनका भला हो, उनका अच्छा काम हो सके, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में सबको अधिकार है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, तमाम जो बिंदु है कि 50% से जो आरक्षण है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, परंतु उसको क्या करेंगे। बट जो डाटा है, डाटा कलेक्शन यदि आपके पास में नहीं है, गवर्नमेंट के पास में नहीं है, तब तक उसका क्या है, पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन को एक्सपांड या बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए डाटा चाहिए, तो सरकार से राज्यपाल महोदय मांग कर रही है। परंतु हम देख रहे हैं कि जो पक्ष में और विपक्ष में जो है, विपक्ष में कौन है अभी, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उनके जो नेता हैं बौखलाए हुए हैं, और कांग्रेस के भी नेता बौखलाए हुए हैं, क्योंकि दोनों क्या कह रही है कि जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि राज्यपाल बीजेपी का या जो केंद्र सरकार में जो मोदी जी की सरकार है उनके दबाव में काम कर रही है। और राज्यपाल महोदय कह रही है कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठी हूँ, परंतु मैं वैसा काम नहीं करूँ। उनका कहना है कि मैं एक संवैधानिक पद पे जो मेरा जो दायित्व है वो निर्वहन करूँ, और मुझे जानकारी लेने का अधिकार है। उनका भी बात सही है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि हम सभी जो वर्ग हैं, ये चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, और चाहे आपके जो जनरल हैं जिनको ईडब्ल्यूएस 4% आरक्षण दिया गया है, परंतु सब लोग क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को, मतलब जनसंख्या को लेकर आरक्षण रिजर्वेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन के आधार पे अगर आरक्षण को दिया जाए तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में आदिवासी की जो स्थिति है, उसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, एजुकेशन स्थिति क्या है, सोशल, फिर एजुकेशन आपका, फिर पॉलिटिक्स को लेकर तमाम जो सामाजिक, आर्थिक, और जो उनके साथ में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म हुआ उतना दिनों से, तो उनको बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन में ख़ासतौर पे ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसमें अभी सरकार क्या करती है, पॉपुलेशन के आधार पर अगर देगी तो फिर अभी देना उचित नहीं है। मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मेरे अनुसार अभी रिजर्वेशन सबको पॉपुलेशन के आधार पर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आदिवासी समाज बहुत ही पीछे है, शेड्यूल कास्ट भी पीछे। और अगर सबको अगर रिजर्वेशन दिया जाए पॉपुलेशन के आधार पे, तो क्या होगा, वैसे भी ट्राइब्स और पीछे हो जाएंगे। तो अभी सरकार को अभी क्या करना चाहिए, जब तक जो पिछड़े जनजातियां हैं वो जब तक अगर बराबर कॉमन वे पे अगर नहीं आ जाती, तब तक पॉपुलेशन के आधार पे क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन को देना नहीं चाहिए। तो फिर आप जो डाटा है, डाटा को 9वीं अनुसूची में सरकार को समाविष्ट करना चाहिए, डाटा कलेक्शन करना चाहिए। सरकार के पास डाटा कलेक्शन नहीं है, परंतु अभी क्या है, चुनाव आने वाली है, तो क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, आरक्षण को लेकर अपनी अपनी बातें कर रही है। साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जोहार, धन्यवाद। आपकी साथी बीपीएस को।